Hello my little dear students, let us start today's practice session. Now you can see on the screen, complete the sentence with the verb in the present or past tense. Now आपको present या past tense में इस sentence को fill करना है. तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा present tense है? तो आप जब sentence को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के पता चलना चाहिए कि वो काम अभी अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा और अगर वो काम हो चुका है पहले तो वो पास्ट टेंस में होगा. और जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो वर्ब्स हैं. हर समय वर्ब्स का ही फॉर्म चेंज होता है, उसका ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनता है. जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, अभी मैं जा रही हूँ, या आई गो टू स्कूल डेली. अगर मैं उसका पास्ट फॉर्म करना चाहूँ तो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे ऐसे बोल सकते हैं. उसी तरह ईट का एट हो जाएगा, सी का सॉ हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का सेंटेंस है, एंड यू हैव टू यूज द फॉर्म accordingly. We dashed to the fun fair last Sunday. Now last Sunday मतलब ये बीत चुका है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? go का went हो जाएगा. I dash my teeth twice a day every day. रोज की बात है. I clean है ब्रैकेट में, तो clean का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? clean ही रहेगा. We dash for our maths test yesterday. Yesterday past हो गया है. revise, revise का क्या हो जाएगा? revised, R-E-V-I-S-E-D. The Rolling Stones dashed their tour not long ago. बहुत पहले नहीं हुआ है लेकिन अभी नहीं हो रहा है, वो हो चुका है लेकिन बहुत पहले ख़त्म नहीं हुआ है. तो ये क्या है? आपको ये समझ में आ रहा है कौन सा टेंस है? हो चुका है तो ये फिनिश्ड हो जाएगा. फिनिश है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, F-I-N-I-S-H-E-D. E-D लग के ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. शैली डैश टेनिस इन अ क्लब. शैली खेलती है एक क्लब में, टेनिस खेलती है. तो ये खेलती है मतलब रोज़ ही खेलती है, अभी पहले खेलती थी ऐसा नहीं बताया गया है. तो प्ले है, तो प्ले का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? शैली के साथ मैंने बताया था, आपको याद होगा, ही शी इट के साथ क्या होता है? वर्ब में एस यूज़ होता है. तो ये शैली है, एक लड़की का नाम है. अगर 2-3 लड़की होती तो वो दे के फॉर्म में हो जाता, तो वो प्ले ही रह जाता. बट यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? प्लेज. शैली प्लेज टेनिस, P-L-A-Y-S. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, मेरे पुराने वीडियो है वर्ब के बारे में, तो वो आप देख सकते हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस यूज़ होता है. Why dash you dash shopping. लाइक है ब्रैकेट में. नाउ यू के साथ क्या हो जाएगा? वाई. हमने ये भी किया था. Why do you like shopping? अगर यू की जगह पे ही हो जाता, why dash he dash shopping, तो अब क्या हो जाता बताइए? why dash he dash shopping. लाइक आपको भरना है तो यहाँ ही के साथ क्या हो जाता बताइए? यस, डज हो जाता. Why does he like shopping? He likes shopping होता. अगर खाली मैं बताना चाहूँ कि वो उसको शॉपिंग करना पसंद है तो खाली मैं ऐसे बोल सकती हूँ फिर उस समय कि he likes shopping, L-I-K-E-S. बट यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में है तो like हो जाएगा एंड क्वेश्चन फॉर्म में why does हो जाएगा. ठीक है, ओके.
वी डैश टू लंदन लास्ट ईयर। गो है तो आपको ये पता है क्या हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, वेंट। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर है, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। जॉन एंड आई डैश टू ट्रैवल ऑल थ्रू द यूएस है। जॉन एंड आई वांट टू ट्रैवल, खाली जॉन होता तो वांट्स टू होता। मैं और जॉन चाहते हूँ कि मैं पूरे यूएसए घूमूं। माई नेबर्स डैश देयर लॉन 2 days ago। मो का क्या हो जाएगा, मूड। MOWED ऐड करके इसका पास्ट टेंस बन जाएगा। मिस्टर ट्रम्प डैश इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द USA इन नवंबर 2016। तो नवंबर 2016 क्या है, हो चुका है, इलेक्टेड है। तो बी फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म होते हैं आपको ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारे वी फॉर्म के वर्ब हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे ब्रैकेट में बी हो तो आपको ये समझ लेना है कि इनमें से कुछ भी यूज़ हो सकता है। इज, एम, आर आपको पता ही है किसके किसके साथ लगता है। एंड वॉज किसके पास्ट टेंस है, इज एम का पास्ट टेंस वॉज है। वर किसके पास्ट टेंस है, आर का पास्ट टेंस है। हैज़ किसके साथ यूज़ होता है ये भी आपको पता है, हैव भी पता है। एंड हैज़ एंड हैव का पास्ट टेंस हैड है। तो बी के लिए ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प इलेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प वॉज इलेक्टेड। I have been interested in history ever since I dash a child। मैं इंटरेस्टेड मतलब हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थी। सिंस आई डैश अ चाइल्ड बोलिए, यहाँ पे भी बी है। तो सिंस आई वॉज, जब मैं छोटी थी तब से मैं इंटरेस्टेड हूँ। शैम डैश हिज होमवर्क व्हेन ही डैश बैक फ्रॉम स्कूल 3 hours ago। डू का पास्ट टेंस आपको पता है, डू का क्या हो जाता है, डिड, DID। एंड व्हेन ही, Sam did his homework when he came back from school 3 hours ago। I always dash tired at the end of a work week। तो यहाँ पे क्या है, फील है। I always मतलब अब मैं हर समय ही टायर्ड फील करती हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई ऑलवेज फील ही रहेगा, हर समय मैं टायर्ड फील करती हूँ। सैंडी डैश हर बॉयफ्रेंड एट अ न्यू ईयर्स ईव पार्टी। सैंडी न्यू ईयर्स ईव पार्टी में वो मिली थी। तो क्या हो जाएगा, मीट का क्या होगा, मेट। जॉन डैश इन अ हॉस्पिटल एज अ नर्स। जॉन यहाँ पे ब्रैकेट में वर्क है तो वो हॉस्पिटल में काम करती है, अभी भी कर रहा है वो। जॉन अभी भी कर रहा है वो नर्स के हिसाब से काम। तो वर्क, अब जॉन के साथ क्या हो जाएगा बताइए, आपको पता है जॉन के साथ वर्क होगा क्या, नहीं, वर्क्स होगा। क्यों? क्योंकि जॉन एक अकेला लड़का है। अगर यहाँ जॉन एंड जिनी होता या जॉन एंड मीना होता तो वर्क ही रह जाता। बट यहाँ पे जॉन है मतलब जॉन की जगह पे ही हो सकता है। तो ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल एज अ नर्स। ओके, तो यहाँ पे मेन फोकस है कि आपको सेंटेंस पढ़ के पता करना है कि ये काम हो चुका है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज़ द वर्ब। एंड बी में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है ये आपको पता रहना चाहिए। एंड ही शी इट के साथ प्रेजेंट टेंस में
वर्ब के साथ s होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।